रैंक एंड फाइल पर 9 राजपत्रित अधिकारी, 16 अधीनस्थ अधिकारी, 264 अन्य पद उपस्थित है श्रीमान। परेड टू आईसी द्वारा आज की परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपी गई। आप सभी अपना ध्यान मंच के दाहिनी ओर ले जाएं। अब परेड समारोह अपने एक अत्यंत गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर अग्रसर है। आपके समक्ष निशान टोली नए निशान को केस अवस्था में सुरक्षित रखते हुए परेड पंख अब परेड प्रांगण पर राष्ट्रीय गौरव के सर्वोच्च प्रतीक निशान को धारण किए निशान टोली मुख्य आरक्षक राजपाल के नेतृत्व में उनका साथ दे रहे हैं आरक्षक कपिल मौर्य, आरक्षक पी प्रताप, आरक्षक भारत, आरक्षक राधा कृष्ण निर्धारित सैन्य क्रम के अनुरूप परेड प्रांगण में प्रवेश कर अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर हो रही है। निशान टोली का प्रत्येक कदम उच्चतम स्तर के प्रशिक्षण, अनुशासनबद्ध ड्रिल तथा दक्षता को प्रतिबिंबित कर रहा है। इस संगठित मार्च के माध्यम से नए निशान को परेड में सम्मिलित करने की प्रक्रिया सैन्य मर्यादाओं के अनुरूप पूर्ण की जा रही है। कुछ क्षणों में यह निशान विधिवत रूप से परेड का अभिन्न अंग बनेगा और बल की सम्मान परंपरा को आगे बढ़ाएगा। परेड एक और गौरवपूर्ण क्षण की साक्षी बनने जा रही है। माननीय महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का आगमन परेड प्रांगण में हो चुका है। परेड द्वारा माननीय महानिदेशक महोदय को सलामी दी गई। लाइफ जैकेट, प्रूफ थ्रो गन जैसे उपकरणों से लैस जब कहीं बाढ़ या जलभराव की स्थिति होती है और लोग फंस जाते हैं, तब यह टीम तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें नाव और रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकालती है। इसके बाद पीड़ित लोगों को सुरक्षित रूप से राहत शिविरों तक पहुंचाने में भी यह टीम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पंक्तियां एक नंबर कंटिजेंट के लिए वर्दी में सजी बेटियां जब मैदान में आती हैं, शौर्य और सम्मान की नई मिसाल बनाती हैं। इन पंक्तियों को साकार करती हुई एक नंबर कंटिजेंट नई मिसाल बनाने को तैयार। इसके ठीक बाएं है कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री एस सिकंदर, उप कमांडेंट 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। कॉर्डलेस ड्रिल, VLC, आरपीसा, हैमर ड्रिल जैसे उपकरणों से लैस यह कंटिजेंट भूकंप के दौरान या भवन गिरने की घटनाओं में फंसे लोगों की खोज और जीवित व्यक्तियों की पहचान, अस्तर ढांचों में शोरिंग कर सुरक्षित रास्ता बनाकर पीड़ितों का सुरक्षित रेस्क्यू करना शामिल है। कंटिजेंट में शामिल डॉग स्क्वाड खोज एवं बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है माउंटेनियरिंग कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री राकेश बिस्ट, सहायक कमांडेंट 6वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल।
आइसैक्स, मल्टीपर्पज रूप, डिसेंडर, असेंडर, कैराबिनर आदि उपकरणों से लैस यह कंटिंजेंट पहाड़ी ऊंचाई से बचाव कार्य, रैफलिंग, क्लाइंबिंग, रोप ब्रिज व हाई एंगल रेस्क्यू, भूस्खलन, पहाड़ी सड़क दुर्घटनाओं में विशेष सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हथियारों से लैस राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की सेरेमोनियल ड्रेस में आज की परेड में चार चांद लगा रहा ये कंटिंजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री दीपक सिंह, उप कमांडेंट 7वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। संवेदनशील आपदा क्षेत्रों में बल की आत्म सुरक्षा, कैंप, उपकरण और राहत सामग्री की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परेड के चौथे कंटिंजेंट की तरह हथियारों से लैस राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की सेरेमोनियल ड्रेस में ये कंटिंजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुनील यादव, उप कमांडेंट 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसके बाद है फॉरेस्ट फायर कंटिंजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री अजित आर, उप कमांडेंट 16वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ड्रोन, फायर एक्स तथा पर्सनल गियर से लैस यह कंटिंजेंट आग लगने की घटनाओं में आग पर नियंत्रण, जनजीवन की रक्षा, संपत्ति की सुरक्षा का कार्य करती है तथा सेकेंडरी आग लगने से रोकथाम करना, साथ ही आग में फंसे लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी श्रृंखला में अगला है कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू यानी कि CSSR कंटिंजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री संतोष, सहायक कमांडेंट 14वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। PLC, कॉर्डलेस ड्रिल, हैमर ड्रिल, R200 आदि जैसे उपकरणों से लैस यह कंटिंजेंट भूकंप के दौरान या भवन गिरने की घटनाओं में फंसे लोगों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंटिंजेंट में शामिल डॉग स्क्वाड लाइव विक्टिम्स की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके ठीक बाएं और इस परेड के सबसे आखिर में है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर कंटिंजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री महेश गुर्जर, सहायक कमांडेंट, टेलीटेक्टर, पर्सनल डोजीमीटर, अल्सी मॉनिटर, बीटा गामा डिटेक्टर आदि उपकरणों से लैस यह कंटिंजेंट खतरनाक रसायन, गैस रिसाव या विकिरण घटनाओं में प्रतिक्रिया, रेडिएशन, केमिकल डिटेक्शन, डिकंटामिनेशन करना, क्षेत्र को सील कर जनजीवन की सुरक्षा, तकनीकी एजेंसियों के साथ समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अंत में आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा इस परेड के ठीक मध्य में खड़े बैंड दस्ते से, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक कीमत सिंह। आज के इस उत्सव पर यह बैंड दस्ता अपनी धुनों से इस मध्य परेड में जोश और उत्साह का संचार करेगा। कुछ विषयों में आज नेतृत्व, कठोर प्रशिक्षण और अद्वितीय परिचालन अनुभव के लिए बल में विशेष सम्मान रखते हैं। अलंकरण परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। अब परेड कमांडर पूरे आत्मविश्वास और सैन्य मर्यादा के साथ मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष परेड की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं परेड कमांडर के साथ वाहन से परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर होते हुए आज का यह क्षण अत्यंत गौरव, सम्मान और राष्ट्रीय गर्व का क्षण है। राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों के संरक्षण का दायित्व जिन बलों के कंधों पर होता है, उनमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। राष्ट्र की आपदा प्रबंधन क्षमता माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन मंच की ओर अग्रसर है। देवी और सज्जनों,
माननीय मुख्य अतिथि महोदय का यह आगमन हम सभी के लिए कर्तव्य, अनुशासन और सेवा भाव की नई ऊर्जा लेकर आया है। आपका मार्गदर्शन एनडीआरएफ के जवानों के मनोबल को और अधिक सुदृढ़ करेगा। परेड निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुनः मंच पर आगमन हो चुका है। मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति के पश्चात अग्रिम कार्रवाई के लिए परेड कमांडर परेड की तरफ मार्च करते हुए परेड कमांडर के मजबूत इरादों और पूरे जोश और उत्साह के साथ इसी क्रम में परेड कमांडर द्वारा आधा वर्ग की कार्यवाही की जाएगी। सेरेमोनियल परेड में आधा वर्ग की कार्रवाई एक अत्यंत प्रतीकात्मक, अनुशासित और सम्मानसूचक सैन्य परंपरा है। जब किसी दल को उसका निशान प्रदान किया जाता है तब यह कार्रवाई इसलिए अपनाई जाती है ताकि परेड का हर क्षण करुणा, संतुलन और प्रतीकात्मक सम्मान को प्रदर्शित कर सके। और सज्जनों, इस ऐतिहासिक एवं अत्यंत गौरवशाली अवसर पर अब परेड का वह विशिष्ट और पवित्र चरण प्रारंभ होने जा रहा है जिसे सैन्य परंपरा में पाइल ऑफ ड्रम्स के नाम से जाना जाता है। पाइल ऑफ ड्रम्स केवल बाकी रस्मों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह उस सैन्य आत्मा, परंपरा और सम्मान नए कलर को पूरे सम्मान के साथ मुख्य आरक्षक राजपाल साथ में है परेड ओआईसी श्री नरपाल सिंह महलावत उप कमांडेंट के द्वारा परेड प्रांगण में निर्धारित स्थान पर लाया जा रहा है। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, झलक झलक में होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब परेड ओआईसी श्री नरपाल सिंह महलावत उप कमांडेंट एवं परेड एडजुटेंट डॉक्टर कुबेर शर्मा उप कमांडेंट के द्वारा बल के नए कलर को
अनकेस किया जा रहा है। आप सभी इस गौरवपूर्ण पल के साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण में जब यह गौरवशाली निशान अपने आवरण से मुक्त होकर पूर्ण वैभव के साथ अनफोल्ड किया जा रहा है, हम सभी साक्षी बन रहे हैं उस परंपरा के जो शौर्य, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा की अमिट पहचान है। ड्रग्स पर स्थापित यह निशान हमें सदैव स्मरण कराता है कि हम अनुशासन, एकता और निस्वार्थ सेवा के पथ पर अडिग रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अब इसी क्रम में धर्मगुरुओं के द्वारा निशान पवित्रीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं धर्मगुरु मुकेश मिश्रा। पवित्र कार्रवाई शुरू करें। हरि ओम गणानां गणपति गंगावामहे प्रियेणां प्रियपति गंगावामहे निरीणां निधिपति गंगावामहे वसोमं मोहं राणि गर्भधम्मो त्वमजासि गर्भधम्मो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनवाय। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगात सच है ती सच नानक होसी ती सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर पिता आज के शुभ अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आपके वचन नीति वचन 3 की शुरू में लिखा है कि मुझ ही को स्मरण करके सब काम करना, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको स्मरण करते हुए अपने बल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को जो आज निशान प्रदान किया जा रहा है आपके हाथों में सौंपते हैं। सुरक्षा और सामर्थ्य आपसे मांगते हैं। ये बल सर्वदा उन्नति करे और देश में शांति सर्वदा बनी रहे। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धर्मगुरुओं की कर कमलों द्वारा हुआ पवित्रीकरण एक नए युग का आरंभ है, जिस ऐतिहासिक अपने अवसर निशान अधिकारी पूर्ण अनुशासन और सजे हुए कदमों के साथ निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर है। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से निशान प्रदान करने का निवेदन कर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को निशान प्रदान करने का
निवेदन है श्रीमान। अब हम एक ऐसे ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा राष्ट्रपति कलर का प्रदान किया जाना एनडीआरएफ के शौर्य, संवेदनशीलता, पेशेवर दक्षता और मानवता के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का राष्ट्रीय प्रमाण है। यह सम्मान उन वीर जवानों को समर्पित है जो तब मलबे में उतरते हैं जब पूरा देश विश्राम करता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपका पूरे राष्ट्रीय आपदा मोर्चा पीछे लौटेगा, पीछे मुड़। बाजू प्लाटो, दाहिने बाएं दिशा बदल कर बंद, दाहिने बाएं बंद। बाजू प्लाटो, तेज चल। निशान की गौरवमयी कार्रवाई के उपरांत आधा वर्ग में तैनात कंटिजेंट्स अब अनुशासित और समन्वित कदम ताल के साथ अपने निर्धारित स्थान की ओर वापस लौट रहे हैं। इन जवानों की सटीकता, समर्पण और अनुशासन परेड की उत्कृष्ट मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। बाजू कदम आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़। इसी क्रम में अब ट्रेंस को वापस बैंड दस्ते में शामिल किया जाएगा। प्रवास ड्राम उठाओ। दस्ता पूरे ड्रमर्स के साथ ऑपरेशन टीम और शान सम्मान का प्रतीक बल के निशान को साथ लिए निशान टोली अपने निर्धारित क्रम में अपने स्थान की ओर प्रस्थान करेगी। निशान करे, परेड पर। निशान करे, फिर एक कदम चल, दाहिनी दिशा बदल। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सल्यूट करें। निशान को सम्मान देगा जनरल सूट फॉर्मेशन।
सुसज्जित करें।
उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर साधा मुद्रा में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। परेड निशान को सम्मान देगा जनरल स्लूट फॉर्मेशन। एनडीआरएफ ध्वज के साथ निशान तोली का यह निष्क्रमण सैन्य परंपरा और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। जवान निशान टोली परेड प्रांगण से निष्क्रमण कर चुकी है। आप अपना भी हमारे जाबाज रेस्क्यूअर्स ऊंचाई को चुनौती देते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं साहस, संतुलन और अद्भुत कौशल का रोमांचक प्रदर्शन। सी ट्रैवलिंग का रोमांच जहां जाबाज रेस्क्यूअर्स रोड के सहारे पूरे नियंत्रण और आत्मविश्वास के साथ ऊंचाई से सुरक्षित रूप से नीचे उतर रहे हैं। इसी के साथ अब आप देख रहे हैं साहस, कौशल और त्वरित निर्णय क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण। मुख्य आरक्षक कंचन खंपा द्वारा पिगी बैग कैरी तकनीक के माध्यम से एक घायल व्यक्ति को बड़े ही सुरक्षित, संतुलित और नियंत्रित तरीके से नीचे उतारा जा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब प्रस्तुत है एक और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन। आरक्षक महिपाल के नेतृत्व में एक बिल्डिंग में फंसे हुए डॉग का रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू द्वारा अत्यंत सावधानी और तकनीकी दक्षता के साथ सी ट्रैवलिंग तकनीक का उपयोग करते हुए डॉग हैंडलर सुरक्षित रूप से नीचे उतर रहे हैं। और अब रोमांच का सबसे खास पल। महिला रेस्क्यूअर निरीक्षक शिवकली उनके साथ में है। रेस्क्यू पूनम हाथों में तिरंगा लिए 5 मंजिला इमारत से परेड प्रांगण की ओर ट्रेवर्स करते हुए आगे बढ़ रही हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ इन वीरांगनाओं का उत्साहवर्धन करें। मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय घोष से पूर्व परेड संपन्न हुई। परेड के निष्क्रमण की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय से निष्क्रमण की अनुमति। परेड का चार्ज परेड 2 IC श्री नरपाल सिंह महरावत। निकट